मुस्कुराहट, उगता हुआ मेरा चेहरा, मुस्कुराता हुआ मेरा चेहरा, खिला हुआ मेरा चेहरा, परमपिता परमात्मा की और चलता हुआ मेरा मन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे अधिक से अधिक गहरे और लंबे श्वासों को भरें और अधिक से अधिक गहरे लंबे श्वास बाहर की ओर निकालें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मुस्कुराते हुए इस क्रिया को करें। सहज होकर गहरे लंबे श्वास को भरें और सहज होकर ही गहरे लंबे श्वासों को बाहर की ओर निकालें। गहरे लंबे श्वासों की आवृत्ति दोहराते रहें। मैं अपने श्वासों को सशक्त बना रहा हूँ। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। मूलबंध लगाएं। मूलबंध निष्कासन अंगों का संकोचन। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाईं तरफ से अंगूठे का स्पर्श हटाते हुए तेजी से श्वास को भरें और बाहर निकालें। भरें और बाहर निकालें। दाईं ओर से अंगूठे का स्पर्श हटाते हुए। अधिक से अधिक गहरा श्वास भरें। दोनों नासाग्रा को बंद करें। जलंधर बंद भी लगाएं और रुक जाएं। बेचैनी होने से पूर्व बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें, फिर रुकें। हाथ वापस घुटने पर। एक दो सामान्य श्वासें ले लें। पुनः दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब बाईं ओर से हम गहरे लंबे श्वासों को भरें और खींचें। श्वास को भरें और खींचें। दाईं ओर का नासाग्रा बंद।
बाईं ओर से ही श्वास को भरना है और निकालना है। थोड़ी सी शक्ति लगाएं इसमें। कोहनी आपकी सीने से लगी हो, कोहनी हटी रहती है। धीरे धीरे अधिकतम श्वास भरकर रुकें। बेचैनी होने से पूर्व दाईं ओर से श्वास को बाहर खाली करें, फिर रुकें। धीरे से हाथ वापिस घुटने पर। दो क्रिया हो गई भस्त्रिका की। तीसरी क्रिया, पुनः दाईं ओर हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब अनुलोम विलोम वाली प्रक्रिया, लेकिन तेजी से। दाएं से श्वास भरें, बाएं से निकालें, बाएं से भरें, दाएं से निकालें। लंबा गहरा भरें और गहरा लंबा ही बाहर निकाल लें, शक्ति लगाते हुए। करें करें, दाएं से भरें, बाएं से निकालें, बाएं से भरें, दाएं से निकालें। अब जिस तरफ से भी गहरा लंबा श्वास भरा हुआ है वहीं रुक जाएं। दोनों नासाग्रा एक बार बंद कर लें। उकलाहट से पूर्व विपरीत दिशा से श्वास को बाहर निकालें, फिर रुकें। धीरे से दोनों हाथ वापस घुटने पर। अब भस्त्रिका की पूर्ण आवृत्ति लेंगे। दोनों हाथ घुटने पर ही रहेंगे। आप तेजी से दोनों नासिका से श्वास भरें, बाहर निकालें, श्वास भरें, बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास भरें, रुक जाएं। श्वास आपका अंदर है, मूल बंद आपका लगा है, जलंधर बंद और उद्यान बंद भी लगाएं। धीरे से बंधों को खोलते हुए कर्मशः वापस। एक बार पुनः श्वास को भरें, पुनः तीनों बंद लगाकर रुके। धीरे धीरे
श्वास को खाली करते हुए आ जाएं वापस। बैठें शांत। भस्त्रिका प्राणायाम की प्रभाव को महसूस करें अपने मन मस्तिष्क पर, अपने शरीर पर। अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बनाया मैंने। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हुए दोनों हथेलियां आपकी यहीं पर रहेंगी। लेंगे प्लावनी प्राणायाम। होठों की आकृति को बोलकर धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिक से अधिक वायु को ग्रहण करें। जैसे हम पानी पीते हैं ऐसे सिप सिप करते हुए वायु को भरें। अधिक से अधिक वायु भर जाने पर रुक जाएं, होठों को बंद कर दें। वायु को शरीर में घूमने दें। और जब ना रुका जाए तो कमर के भाग से आगे की ओर झुकते हुए जिह्वा बाहर निकालते हुए श्वास को बाहर की ओर उड़ेल दें। पुनः सीधे होकर फिर से होठों को गोलकर वायु को भरें। 5 आवर्ती ले लें प्लावनी प्राणायाम की। आवर्ती दोहराते रहें प्लावनी की।
धीरे धीरे 5 आवर्ती पूरी हो गई। बैठे शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 2 हाथों से आकृति बनाएं। 2 उंगलियां पलकों पर, 2 होठों के नीचे, 2 नासिका के नीचे, 2 होठों के नीचे। आंखों को बंद करें। श्वास भरें। कानों को बंद करें अंगूठे से और भंवरे की तरह गुंजन करें। इसकी भी 5 आवृत्ति ले लें। आवृत्ति पूरी कर कर आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ध्यान की ओर मेरा मन अग्रसर। भ्रामरी प्राणायाम में ही मैं इतना खो जाता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में कुछ और सुनाई नहीं देता, केवल अपनी गुंजन सुनाई देती। मस्तिष्क की स्वर लहरियां गूंजती हुई सुनाई देती। धीरे धीरे अपने आप को शांत करता हुआ एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे। श्वास भरें। शांत बैठकर ओम ध्वनि का मानसिक जाप करें, बिना कंठ को हिलाए। यानी कि कंठ से आपकी आवाज बाहर ना आए। मानसिक जाप करें। ओम 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 ओम, इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में गूंजता हुआ एक ही स्वरनाद, ओम का नाद, उसको अपने मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करें। परमात्मा का निज नाम है ओम। हर मंत्र से पहले हम ओम का प्रयोग करते हैं, यानी उस परमात्मा को, अपने आप को समर्पित करते हैं। धीरे धीरे शांत होते हुए
इन मानसिक जाप को शांत करते हुए शांत बैठें और विचार करें कि मुझ में मेरा क्या है? मुझ में क्या मेरा? सब तेरा ही तेरा। महसूस करें कि उस परमात्मा ने जो कुछ भी हमें दिया है तो उसी का, लेकिन हम अहंकार में आ जाते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों को बताया गया, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। ओ मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। ओ तुझको तेरा सब सौंप दिया, तो क्या लागे मेरा। ओ मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। परमात्मा के इन्हीं वाणी को थोड़ा सा विचार करें, ध्यान दें कि मुझ में मेरा कुछ भी नहीं। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है, मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर तू ही साथ निभाता है, अंधियारे दुर्गम पथ पर तू ही साथ निभाता है। जीवन के दुष्कर समय में तूने ही फेरा, और जीवन के दुष्कर समय में भी तूने ही फेरा, सब तेरा ही तेरा। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी, और जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक तेरी जरूरत बस हमको ही होगी, एक तेरी जरूरत ही बस हमको होगी। तूने ही तो पतवार संभाली जब दुखों ने हमको घेरा, सब तेरा ही तेरा। तू दाता तू सब कुछ मेरा, तू ही पालनहारा। तू दाता तू सब कुछ मेरा, तू ही पालनहारा। तुझको ही गाते गाते बीते जीवन सारा। ओ मन मंदिर में बस जाओ, ओ मन मंदिर में बस जाओ, बस तेरा ही हो डेरा। ओ तेरा तुझको सौंप दिया, तुम क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा। बस इन्हीं पंक्तियों को याद करें कि मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ तेरा ही तेरा। हम अज्ञानतावश अहंकार में आकर अपने आप को ही सब कुछ मानने लगते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा, हम तेरे आगे नतमस्तक हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा तेरे आगे नतमस्तक रहें, तेरे आगे झुके रहें। हे परमपिता परमात्मा, हम कभी भी दुखों से घबराए नहीं, हमेशा शांत रहने का प्रयास करें, कभी भी घबराए नहीं।
क्योंकि सृष्टि की हर वस्तु में, हर जगह पर वो परमपिता परमात्मा विद्यमान है और हम उसकी इस विद्युता को सलाम करें। अपने आप को शांत रखें। कुछ पल शांत बैठेंगे सभी और इन पंक्तियों के बारे में महसूस करेंगे कि क्या कुछ गलत था या क्या सही था। और बस परमात्मा से ये प्रार्थना, हे परमात्मा, हमें तेजस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी बनाए। हम हमेशा परोपकार में लगे रहें, सभी को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करें। हे परमात्मा, तुम हमें इतना सबल बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कमजोर ना पड़े। हमेशा संयम का परिचय दें। बस सब तेरा ही तेरा है परमात्मा। जब हम परमात्मा के आगे कुछ पैसे चढ़ाकर और बड़ी सारी दुआएं मांगते हैं तो परमात्मा भी हंसता है कि ये जो पैसे चढ़ाए ये भी तो मेरे ही दिए हुए हैं। तुम थोड़े से पैसे चढ़ाकर लेकिन मन के अंदर कपट भावना रखते हुए कुछ मांगते हो, तो इस कपट भावना को दूर करें। परमात्मा से मांगे लेकिन झुक कर मांगे, विनीत होकर मांगे, प्रेम पूर्वक मांगे। वो अपने आप स्वयं जानता है, वो हमेशा हमारा हाथ पकड़े हुए है, स्वयं ही हमारी झोली को भर देता है। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं। लेंगे एक गहरी लंबी ओम ध्वनि, ध्यान से आएंगे बाहर, श्वास भरें। दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर करेंगे एक साथ। ओम सितो सदिगमया ओम तम सोमा ज्योतिरिगमया ओम मृत्युरिमामृतं गमया सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता।
ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां उठाएं, उस शांति को अपनी हथेलियों में अर्जित करते हुए, प्रभु को नमन करते हुए दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षण करें। आए हुए ओज को अपने मुखमंडल पर, शरीर के अंगों पर धारण करें। 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलकें खोलें। प्रभु को फिर से नमन, प्रभु का धन्यवाद। आप सबको भी नमस्कार और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी धैर्य के साथ आज की पूरे दिन की सर के द्वारा, सोनिया जी के द्वारा और मेरे द्वारा सभी क्रियाओं को बड़े शांति पूर्वक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर नहीं है तो सोनिया जी आपका एक बार फिर से धन्यवाद। सर अभी केंद्र पर गए हैं यमुना विहार के, तो आगे का आदरणीय विष्णु। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय मैडम जी। सर जी का उनकी अनुपस्थिति में धन्यवाद। आज की सुंदर साधना का सभी साधकों ने भरपूर आनंद दिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे साधकों में एक शिक्षक हैं जो स्तंभ है हमारे, आदरणीय हर्ष जी और आदरणीय अश्विनी कपूर जी। इनकी आज वर्षगांठ है, तो अपनी ओर से, सभी की ओर से आदरणीय अश्विनी जी, आदरणीय हर्ष जी को विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मैम। जुड़े हुए हैं सर जी। अभी मैं सुन नहीं पाया, मुझे बता दीजिए क्या क्या आपने शुभकामनाएं दी। हर्ष जी की एनिवर्सरी है। अच्छा अच्छा, चलो वेरी गुड। तो गुप्ता जी आपको तो पार्टी मिल रही होगी आज। अभी तो काली जी के द्वारा पता चला है कि आज एनिवर्सरी है उनकी। अच्छा चलिए ठीक है, फिर तो बस आप और कम से कम मंजू जी तो जा ही सकते हैं उनके पास। शुभकामनाएं भी दे आइए और पार्टी भी ले आइए। हर्ष जी कहाँ है? हर्ष जी तो सामने आए। तो लेफ्ट हो गई लगता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज तो मिस्टर जी भी साथ बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कपूर साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा दिन बन गया, आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगा। आते रहे, पार्टी करने जाएंगे जरूर। वो कह रहे हैं मुझे आज की याद मत दिलाओ, 32 साल हो गए झेलते झेलते। साल हो गए। सब लोग अपना झेलने का आनंद भी अपना ही है। सब लोग अपना अपना माइक ऑन करके एक बार आपको बताइए। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हर्ष जी और अश्विनी जी कपूर जी। आप लोग दोनों इसी तरह जैसे आज एक ही रंग में रंगे हुए हैं, हमेशा दोनों ऐसे ही साथ रहे। और
हमेशा मुस्कुराते रहें। और बस एक दूसरे को झेलते रहें, इस झेलने का भी आनंद अपना ही है। सभी झेलते रहते हैं, लेकिन देखिए कोई कह लेता है और कोई नहीं कहता है। तो अश्विनी जी कह नहीं रहे हैं और आपने बोल दिया है उनकी तरफ से, तो ठीक है ना। अब ये तो ईश्वर ही जानता है कौन झेल रहा है। तो आप दोनों हमेशा इसी तरह प्रसन्न रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। हरिओम। हर्षी, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की जोड़ी इसी तरह बनी रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, लंबा जीवन स्वस्थ जिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रभु से यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हैप्पी एनिवर्सरी मैम। चलिए आज का एनिवर्सरी हर्षी भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद जी। आइए ना मैम, पार्टी देते हैं ना, पार्टी कर जहाँ लेते भी हैं। आप पार्टी करने जाएं, हमें अपनी फोटो भेज दें, हम उससे खुश हो जाएंगे। जरूर जाएं। जी जी जी। सही बात है। इनसे गिफ्ट मांगा है मैम, तो कह रहे हैं गोभी का फूल दे देता हूँ, गोभी बहुत महंगी हो गई है आजकल। और क्या, गोभी का फूल तो वैसे ही काम आने वाली चीज है। गुलाब का फूल तो वैसे ही मुरझा जाता है, गोभी का फूल तो बहुत लाभदायक है। पराठे बनाओ, सब्जी बनाओ। है हाँ जी, भाई साहब तो गोभी का फूल दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हो ये बताओ। आप भी तो अपना बता दो। थैंक्स देते हैं, इस गिफ्ट देते हैं। वो लेती है। भाई भाई साहब तो उपयोगी चीज दी, आपने क्या दिया, आपने अपना तो बताया ही नहीं। हम भी टमाटर दे देते हैं, बहुत महंगे हो गए हैं टमाटर भी। टमाटर फूल नहीं है ना। हमें आप गोभी के पराठे बना के खिला देना, उसी से कपूर खुश हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। आजा मैं बनाने वाली हूँ गोभी बन का जाएगी। पराठा। चलिए, जी सर। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और इस साधना को यहीं पर विराम देते हैं आज। एक थोड़ा सा अगर मैं चेंज चाह रहा हूँ, चेंज ये चाह रहा हूँ कि जो ये फोटो खींचने का जो कार्य होता है ना, ये हमारे बेचारे गुप्ता जी पर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस दिन जिस टीम की ड्यूटी हो, उस टीम का जो मेन लीडर है, केवल वो इस काम को करे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो हमारे गुप्ता जी तो फोटो खींचने में लगे रहते हैं, उनका आसन में ध्यान ही नहीं होता है। एक वो वीडियो बनाते हैं तो दूसरे को टैग करते रहते हैं, तो पुट 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 में डिस्टर्ब होता है, आसन सही से नहीं हो पाते उसमें फिर। मैं इस वजह से ही गुप्ता जी को थोड़ा काम से फ्री करना चाह रहा हूँ। आज तो आपने भी टोक दिया था माउस रखने के लिए कि हाँ, तो इसलिए जो है ना, इसी बात को देख करके मैंने थोड़ा सा ये विचार किया कि जो भी फोटो खींचने का कार्य है, वो आप सभी जो है, जो भी जिस दिन का संचालन करेगा, वही उस दिन के फोटो खींचेगा। और साथ साथ जो फोटो आप लोग खींचेंगे, उसमें जिसका आसन अच्छे बन रहे हो, उसका फोटो खींच करके डालेंगे। 3 फोटो तो 3 लोगों के जो क्रियाएं करा रहे हो, और बाकी 2 या 3 फोटो जो है वो हो जो अच्छे आसन कर रहा हो, जिससे कि को और बेकार के फोटो नहीं, ठीक है ना। तो खाली बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, ऐसा कोई फोटो मत डालिए। आसन के फोटो डालिए, आप प्राणायाम के फोटो डालिए, आप स्थिति के फोटो डालिए आप, ठीक है। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी। और आज हमें जो है वो पार्क में साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो छोड़ा नहीं मैंने उसको। मैंने सोचा भी आज पार्क में जाकर के, हमारे 2-3 साधक भी थे यहाँ पार्क में, तो उनके साथ हमने साधना की, और आपको भी थोड़ी सी मैंने कराई, और उसके बाद मैं यहाँ पार्क में आ गया। तो धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय गुप्ता जी, बस मीटिंग को समाप्त कीजिए। धन्यवाद आदरणीय सर जी। जैसे आपके दिशा निर्देश हैं, आशा है सभी शिक्षकगण इनका पालन करेंगे। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, मैं प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम आजकल देखिए ऑनलाइन कर रहा हूँ ये, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार लोग साधना में सम्मिलित होते रहें, निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। वैसे ये पूरा यमुना विहार एरिया मेरे पास ही है। सच बोले, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को
कोई कष्ट या हानि हो तो परिवार में हम दिन भर आप सबसे प्यार करा के बात करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि आज इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। आदरणीय तरफ जो है केंद्र खोले। अश्विनी कपूर जी को पुनः एक बार बधाई देते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबका दिन हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद।